तो आरबीआई ने भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। उन्होंने आईटी गवर्नेंस पर एक नया मास्टर डायरेक्शन जारी किया है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नए नियम हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और हमारे लिए इनका क्या मतलब है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? जरा सोचिए, किसी बड़े बैंक का सिस्टम बस कुछ घंटों के लिए ठप हो जाए या लोगों के अकाउंट से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी लीक हो जाए। ये सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं होता, बल्कि ये लोगों के भरोसे और पूरे सिस्टम की स्थिरता पर एक सीधा हमला होता है। और ठीक इसीलिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। उनका मकसद एकदम साफ है, जैसा कि इस दस्तावेज में लिखा है, ये जनहित में आवश्यक है। ये नियम सिर्फ बैंकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है, हर उस इंसान के लिए जिसका पैसा और डेटा इस सिस्टम पर निर्भर करता है। इसका पूरा नाम है मास्टर डायरेक्शन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, रिस्क, कंट्रोल्स एंड एश्योरेंस प्रैक्टिसेस 2023। हाँ, नाम थोड़ा लंबा और टेक्निकल है, लेकिन ये भारत में बैंकिंग टेक्नोलॉजी को सुरक्षित करने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत देता है। ये नियम बैंकों के साथ साथ कुछ बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। आरबीआई ने बरसों पुराने अलग अलग सर्कुलर्स को मिलाकर एक ऐसा मजबूत और एक नया ढांचा तैयार किया है जो आज के डिजिटल खतरों से लड़ने के लिए बनाया गया है। तो चलिए इसके पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से शुरू करते हैं, शासन यानी गवर्नेंस। और ये सब कुछ शुरू होता है एकदम टॉप से, संगठन के सबसे ऊंचे लेवल पर। टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े फैसलों की जिम्मेदारी अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के कंधों पर नहीं है, अब ये सीधी जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के सबसे बड़े लीडर्स अब सीधे तौर पर अपनी कंपनी की टेक्नोलॉजी और उसकी सुरक्षा के लिए जवाबदेह हैं। और इस जिम्मेदारी को लागू करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इसमें कमांड की एक बहुत ही साफ चेन है। देखिए, बोर्ड सबसे ऊपर है और उसके ठीक नीचे एक नई और बहुत शक्तिशाली कमेटी है, आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी। ये जो आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी या आईटीएससी है, ये एक अनिवार्य कमेटी है जिसे हर हाल में बोर्ड लेवल पर बनाना ही होगा। इसका मुख्य काम ये पक्का करना है कि कंपनी की टेक्नोलॉजी से जुड़ी रणनीति उसके बिजनेस के लक्ष्यों से मेल खाती हो और सभी तकनीकी जोखिमों को सही तरीके से संभाला जा रहा हो। और आरबीआई इसके गठन को लेकर बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे। इसका चेयरमैन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, मतलब वो व्यक्ति जो कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है। और सबसे खास बात, इस चेयरमैन को आईटी फील्ड में कम से कम 7 साल का अनुभव होना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि फैसले सिर्फ बिजनेस के नजरिए से नहीं, बल्कि गहरी तकनीकी समझ के साथ लिए जाएं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये बदलाव चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सीसो की भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, पहले क्या होता था, जो चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सीआईएसओ होता था, वो अक्सर आईटी हेड को ही रिपोर्ट करता था। लेकिन अब आरबीआई ने ये जरूरी कर दिया है कि सीआईएसओ सीधे रिस्क मैनेजमेंट के हेड को रिपोर्ट करेगा। तो ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव आखिर इतना बड़ा और जरूरी क्यों है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आईटी टीम को एक नया ऐप जल्दी से लॉन्च करना है, लेकिन सिक्योरिटी टीम को उसमें कुछ खामियां दिख रही हैं। अब अगर सिक्योरिटी का हेड आईटी हेड के नीचे ही काम करेगा, तो जाहिर है उस पर जल्दी मंजूरी देने का दबाव हो सकता है। इसी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए ये बदलाव किया गया है। अब सिक्योरिटी की बात को एक स्वतंत्र और मजबूत आवाज मिलेगी। तीसरा और आखिरी स्तंभ सिर्फ हमलों को रोकने पर नहीं, बल्कि एक हमला हो जाने के बाद उससे उबरने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे कहते हैं ऑपरेशनल रेजिलियंस। इसको समझने के लिए 2 शब्दों को जानना जरूरी है, आरपीओ और आरटीओ। आरपीओ का मतलब है कि किसी गड़बड़ी में आप कितना डेटा खोना बर्दाश्त कर सकते हैं, और आरटीओ का मतलब है कि सिस्टम को दोबारा चालू होने में कितना वक्त लग सकता है। और जब बात हमारे पैसों से जुड़े जरूरी सिस्टम्स की हो, तो आरबीआई का कहना है कि आरपीओ लगभग 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में कुछ मिनटों के डेटा का भी गायब हो जाना बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो अब सोच सिर्फ ये नहीं है कि मजबूत दीवारें बनाई जाएं, बल्कि ये मानकर चलना है कि हमला हो सकता है,
और हमारा सिस्टम उस झटके को सहकर कितनी जल्दी और सुरक्षित तरीके से वापस खड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आरबीआई ने इसके लिए बहुत कड़े नियम बनाए हैं, जैसे कि हर 6 महीने में डिजास्टर रिकवरी ड्रिल करना, ये देखना कि प्राइमरी और बैकअप साइट पर सिक्योरिटी अपडेट्स एक जैसे हों, और बैकअप को नियमित रूप से जांचते रहना। मतलब ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये पक्का करने का तरीका है कि मुश्किल समय में रिकवरी प्लान वाकई में काम करे। तो इन सब बदलावों को अगर हम एक साथ देखें तो हमारे फाइनेंस के भविष्य की क्या तस्वीर बनती है? संक्षेप में कहें तो 3 सबसे बड़े बदलाव हैं। पहला, गवर्नेंस अब टॉप से शुरू होती है, जहां बोर्ड सीधे तौर पर जवाबदेह है। दूसरा, सिक्योरिटी को CISO के जरिए एक स्वतंत्र और मजबूत आवाज मिलती है। और तीसरा, लचीलेपन पर जोर, ताकि किसी भी आपदा से तेजी से उभरा जा सके। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये नियम जरूरी हैं। सवाल ये है कि शासन, स्वतंत्रता और लचीलेपन के ये मजबूत सिद्धांत भारत में फाइनेंशियल इनोवेशन की अगली पीढ़ी को कैसे ताकत देंगे, क्योंकि एक सुरक्षित सिस्टम ही लोगों को भरोसा देता है कि वो नई डिजिटल सेवाओं को बिना डरे अपना सकें।